नगर की हालत है। आप जो उत्तरकाशी जाइए, उत्तरकाशी की हालत, अल्मोड़ा जाइए, वहाँ बागेश्वर जाइए, तो मतलब उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस सब की जो भौगोलिक स्थिति इसी तरह की है, बहुत संवेदनशील है। और क्योंकि हिमालय तो अभी नए पहाड़ हैं, ये फ्रेजाइल माउंटेन है, कमज़ोर पहाड़ हैं और ये लगातार आपदा का दंश झेल रहे हैं। जोशीमठ में हमें एक जोशीमठ के केंद्र से थोड़ी ही दूर ढलान पर बसा गांव सुनील, जहां सुनैना सकलानी हमें अपने घर के एक कमरे को दिखाने ले जा रही हैं। ये मेरा और मेरी बहनों का कमरा हुआ करता था। यहाँ पे बेड थे, 2 बेड लगे हुए थे। यहाँ पे मंदिर था, हमारी किताबें हुआ करती थी। लेकिन अक्टूबर की जो बारिश आई उससे यहाँ पर धीरे धीरे करके दरारें आने लग गई। पहले दिन फर्स्ट दिन गिरी थी, फर्स्ट दिन पड़ी थी दरार, हमें नॉर्मल लगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमने दरार देखी तो दूसरी दीवार पे भी जब दरार देखी तो हम लोग बहुत घबरा गए थे। धीरे धीरे करके वो दरारें बहुत चौड़ी होने लग गई। यहाँ ना रह रहे हैं ना कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पे बंद पड़ा रहता है कमरा, डर के मारे कोई आता ही नहीं है इधर। साथ के घर में रहने वाली उनकी चाची के घर भी हालात कुछ अलग नहीं है। हमको रहने लायक ही नहीं है अंदर कमरे में। आप देख ही रहे, कमरे में जाके भी देखो आप कितना फट रखा है, कैसे रह रहे हैं हम। इधर उधर भी कहाँ जाएं, लोग कह रहे कि इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, कहाँ बनाएंगे हम। बेरोजगारी है ना, उतना तो चाहिए हमको पैसे, या मकान बनाने के लिए इतना तो चाहिए ही पैसे। कहाँ जाएं हम, लोन लेकर तो हमने खुद मकान बनाए थे, अभी लोन नहीं दे रखा तो कहाँ से हम दूसरी मकान बनाएंगे। हमारे यहाँ आने से पहले सकलानी परिवार ने प्रशासन से मदद मांगी, पत्रकारों को अपना दर्द बताया, लेकिन उनके मुताबिक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठंड बढ़ रही है और किसी को पता नहीं कि ये फटती दीवारें या छत बर्फ के बोझ को कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। ये देखो, ये कट्टे भरे थे मेरी सास ने, यहाँ से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। पास के रविग्राम में रहने वाली सुमेधा भट्ट अपने इस मकान में 10 साल पहले शिफ्ट हुई और 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी हैं। हाँ, ये सारा आ रहा है उधर। फटती दीवारों से सांप बिच्छू के घुसने के डर से उन्होंने मकान की मरम्मत करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे बैठे, जमीन बैठ रही तो दरवाजे बैठेगा ही ना, तो दरवाजे बंद नहीं हो रहे, कुंडियां नहीं लग रही हैं, दिक्कत हो रही है। सर क्या करते हैं, बारिश होती है बाहर खड़े हो जाते हैं। अंदर तो डर लगता ही है, क्या भरोसा है जब बैठ रहा तो किस ढंग से बैठेगा, क्या पता चलता है। परसों बच्चे स्कूली थे, इतनी मोटी बारिश आ रही, मैं अकेले घर में, मैंने बाहर में वीडियो बनाया, मैं बाहर ही रही पर मैं अंदर नहीं रही, इतना डर लग रहा है। अकेली हूँ घर में, क्या पता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी अनहोनी के डर से कई लोग अपने मकान छोड़ रहे हैं। ये जो घर है इसे भी इसके जो मकान मालिक हैं उन्होंने छोड़ दिया है। पीछे आप दीवारों पर क्रैक्स देख सकते हैं और यहाँ पर खड़े रहना भी सेफ नहीं है। ये जो ज़मीन पर पॉलीथिन आप देख रहे हैं, इसके नीचे किचन है और इसे इसलिए डाला गया है ताकि जो पानी है वो नीचे सीप इन ना करे। यहाँ पर जो घर हैं वो एक के ऊपर एक बने हुए हैं और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ, यहाँ पर आपको लकड़ी की बल्लियाँ नज़र आएंगी और उन्हें इसलिए लगाया गया है ताकि जो वो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें वो सपोर्ट करें। यहाँ पर जो लोग हैं वो खौफ में जी रहे हैं। जोशीमठ में घरों का धंसना नई बात नहीं। 1976 की मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में शहर के धंसने का जिक्र है। बढ़ती जनसंख्या और भवन निर्माण के दौरान 70 के दशक में भी लोगों ने भूस्खलन और सड़क में दरार वगैरह की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है और ये शहर पहाड़ से टूटे बड़े टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है। जानकारों के मुताबिक निर्माण कार्य और जनसंख्या के बढ़ते बोझ, बरसात, ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन में जाकर मिट्टी को हटाना, जिससे चट्टानों का हिलना, ड्रेनेज सिस्टम न होना जैसे कारणों से धंसाव बढ़ा है। पिछले साल फरवरी की तस्वीरें, जब ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर कुछ महीने बाद अक्टूबर में भारी बारिश हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी के बाद उनके घर धंसने लगे।
So there is groundwater. ये धंसाव कितना हो रहा है, आर्काइव सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से भूवैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता वैदेश्वरण यही जानने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने जोशीमठ की जमीन पर हजारों पॉइंट्स चुने। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से उन्होंने इन पॉइंट्स को 2 साल से ज्यादा समय तक ट्रैक किया, ये जानने के लिए कि शुरू से आखिर तक ये पॉइंट्स आखिर कितना नीचे गए। हरे पॉइंट्स का मतलब है जमीन में स्थिरता, जबकि लाल पॉइंट्स का अर्थ जमीन में धंसाव। In Ravigram area, we saw a displacement of more than 200. रविग्राम इलाके में हमने देखा कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा जमीन खिसकी है। कुल खिसकना मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक कितनी जमीन खिसकी है, और रफ्तार का आकलन साल भर के लिए मिलीमीटर में किया जाता है। हम देख रहे हैं कि रविग्राम हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई भूस्खलन का असर नहीं, बल्कि ये हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। 85 millimeter per year it's going down is like quite a high rate. डॉक्टर स्वप्नमिता वैदेश्वरण के मुताबिक जोशीमठ पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। केवल जोशीमठ क्षेत्र नहीं, आप गोपेश्वर जाइए, गोपेश्वर नगर की ये हालत है। आप जो उत्तरकाशी जाइए, उत्तरकाशी की हालत, अल्मोड़ा जाइए, वहाँ बागेश्वर जाइए, तो मतलब उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस सब की जो भौगोलिक स्थिति इसी तरह की है, बहुत संवेदनशील है। और क्योंकि हिमालय तो अभी नए पहाड़ हैं, ये फ्रेजाइल माउंटेन है, कमज़ोर पहाड़ हैं, और ये लगातार आपदा का दंश झेल रहे हैं। जोशीमठ में हमें एक के बाद एक कई लोग अपने घरों को दिखाने ले गए, इस उम्मीद से कि उनकी बात उच्च स्तर तक पहुंचेगी। उनकी शिकायत थी कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, वी आर लिसनिंग, वी आर ऑल लिसनिंग। सीएम सर इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। जिनके घर में क्रैक्स हैं या जिनको दिक्कत हो रही है, उनके लिए अल्टरनेटिव जो रिहेबिलिटेशन का हमारा काम है वो होगा। ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे हिमालयन स्टेट्स की ये समस्या हो गई है बिकॉज ऑफ ये बर्डन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो घरें बन रही है कंक्रीट की, ऊंची ऊंची घरें बन रही है, उसके कारण जो हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड कर रहा है, उससे ज़्यादा बर्डन हो गया है सॉइल पे, और उसके कारण धीरे धीरे मिट्टी लोड नहीं ले पा रही। भूवैज्ञानिक बार बार याद दिला रहे हैं कि ये पहाड़ नाजुक हैं और वो एक स्तर तक ही बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्हीं पहाड़ों में रहते सकलानी परिवार और दूसरे लोगों को सरकार से घरों की वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है। उनके मुताबिक उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और जा पाएं, और वो मजबूरी में दरार वाले धंसते घरों में रहने को मजबूर हैं।